हेलो प्यारे बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संचारी रोगों यानी दस्तक अभियान जो कि अभी चल रहा है। उस पर हम लोग एक क्विज़ करेंगे और इस क्विज़ में आप सबको पार्टिसिपेट करना है और बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी होगी ये। जैसा कि आप सबको पता ही है कि 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत एक विशेष प्रोग्राम रखा गया है। इस विशेष जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। उस जानकारी को नाम दिया गया है घर घर पर दस्तक, यानी कि ये प्रोग्राम स्पेशली जो संचारी रोग है दिमागी बुखार उसको लेकर चलाया जा रहा है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर सिर्फ दिमागी बुखार के बारे में ही नहीं चर्चा हम करेंगे, हम बात करेंगे संचारी रोगों पे। जितने भी संचारी रोग हैं उनका सही इलाज कैसे हो, उनके लक्षण कैसे हैं, इनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग संचारी रोगों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्विज़ को सॉल्व करने में आसानी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। संचारी रोग, जैसा कि आप लोगों को सबको पहले ही बताया है मैंने कि बारिश का मौसम जब शुरू होता है तो ऐसे मौसम में परिवर्तन होता है तो अत्यधिक बरसात के कारण जगह जगह पानी भर जाता है, जिससे तरह तरह के नए कीटाणु पैदा हो जाते हैं और गंदगी भी फैलती है। ये कीटाणु और ये गंदगी अपने साथ अनेक रोगों को जन्म देती है, जिसका प्रभाव मानव शरीर पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। इन्हीं रोगों को मौसमी बुखार या मौसमी बीमारी या संक्रामक बीमारी या संचारी रोग भी कहते हैं। तो संचारी रोग क्या होता है? संचारी रोग यानी संक्रामक रोग, रोग जो किसी न किसी रोग जनित कारकों या रोगाणुओं जैसे प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु या विषाणु इत्यादि के कारण होते हैं। संक्रामक या संचारी रोग यानी इन्फेक्शियस डिजीज़ में एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलने की क्षमता होती है। इनका संचार यानी संक्रमण बहुत तेज़ी से होने के कारण ही इन्हें संचारी रोग कहा जाता है। तो अगला हम आगे देख लेते हैं संचारी रोग किस तरह से फैलते हैं और उसके कौन कौन सी बीमारियां इसमें आती हैं। संक्रामक रोग हवा और पानी से मिलकर बहुत ही तेज़ी के साथ फैलते हैं, जिसका सीधा असर मानव शरीर पर देखने को मिलता है, जिसमें ज़्यादातर छोटे बच्चे और बूढ़े जिनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि इनकी इस आयु वर्ग के लोगों के शरीर में जो होता है आप लड़ने की क्षमता रोगाणुओं से वो कम होती है। इसी कारण संचारी रोगों की चपेट में बच्चे और बूढ़े बहुत ही ज़्यादा आसानी से आ जाते हैं। आप देख लेते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि संक्रामक रोगों के रूप में आप जानते हैं। डेंगू, इन्फ्लुएंज़ा, मलेरिया, खसरा, चेचक, हैजा, सुजाक, कुष्ठ रोग। इसके अतिरिक्त हैं तानिका शोथ, प्लेग, टिटनेस, क्षय रोग यानी टीबी, पीत ज्वर, हेपेटाइटिस। अभी एक नई बीमारी है इस समय जो फैल रही हुई है, जिसको हम लोग कोरोना के नाम से भी जान रहे हैं, वो भी एक संचारी रोग है। तो इनके सामान्य लक्षण क्या होते हैं? दस्त होता है, बुखार होगा, तेज़ी दिमागी बुखार हो जाता है, ज्वर चढ़ उतर कर बुखार आना, जुकाम, अनियमित खांसी, बहुत तेज़ खांसी, उल्टी आदि सामान्य रोग जो हैं वो संचारी रोगों के लक्षण के रूप में जाने जाते हैं। अब इनकी रोकथाम और नियंत्रण के क्या उपाय किए जा सकते हैं उस पर भी हम लोग एक छोटी सी चर्चा करेंगे। फिर हम लोगों को क्विज़ भी सॉल्व करना है। तो चलिए इसकी नियंत्रण और रोकथाम के उपाय को देख लेते हैं। संचारी रोगों के लिए सबसे ज़्यादा बदलते मौसम उत्तरदायी होते हैं। तो ऐसे में यदि प्रत्येक नागरिक अपने स्तर पर इन रोगों की रोकथाम के लिए उपाय करता है तो निश्चित ही हम इन रोगों से नियंत्रण पा सकते हैं और इन संचारी रोगों से बचा जा सकता है। तो उपाय क्या क्या हो सकते हैं उसके लिए देखते हैं। संचारी रोग या संक्रामक रोग से बचाव के लिए गंदे पानी का इकट्ठा होना सबसे बड़ा कारक बनता है। ऐसे में बरसात के दिनों में छतों पर जो आपके इकट्ठा हो जाता है पानी या फिर नालियों में भर जाता है, इन पानी को इकट्ठा होने न दिया जाए।
एक मेजर कारण जो होता है खुले में शौच जाना, तो शौचालय का प्रयोग करिए, शौचालय बनवाइए ही नहीं बल्कि उसका प्रयोग भी करिए। उससे कई बीमारियों से हम बच सकते हैं। संचारी रोग जैसे मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, दिमागी बुखार, ये बीमारियां ज़्यादातर मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारियां हैं और ये बहुत ही आसानी से फैलती हैं। इसके लिए सबसे बेहतर उपाय होता है कि रात में सोने के समय हम मच्छरदानी का प्रयोग करें और हो सके तो फुल स्लीव के कपड़े पहनिए। कीटनाशक धुएँ, नीम के पत्तों के धुएँ का भी प्रयोग किया जा सकता है। बच्चों को विभिन्न रोगों से बचाव हेतु डॉक्टरों की उचित सलाह के साथ प्रतिरोधक टीके जरूर लगवाएं। पीने का पानी स्वच्छ होना चाहिए और पानी को ढक कर रखना चाहिए और उबाल कर ठंडा करके प्रयोग में लाना सबसे बेहतर उपाय हो सकता है। अगर किसी भी बीमारी से बच्चा संक्रमित है, व्यक्ति संक्रमित है, तो बिना किसी देरी के डॉक्टर के पास लेना जाना चाहिए और डॉक्टर सलाह के साथ ही आपको दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। स्वयं कभी भी डॉक्टर न बनिए और सावधानी बरतिए। व्यक्तिगत स्वच्छता भी आवश्यक है। अपने हाथों को भोजन से पूर्व या शौच के बाद साबुन से अच्छी तरह से धोना चाहिए। प्रतिदिन स्नान करना, दांतों में सुबह और रात को सोने से पहले दातुन या ब्रश करना बहुत ही अच्छा होता है। नाखूनों की सफाई, बालों की सफाई बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हैं जिनसे हम रोगों को नियंत्रण में ला सकते हैं और उनसे बचा जा सकता है। व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ ही सामाजिक स्वच्छता भी बहुत ज़रूरी है। अपने आसपास सफाई रखें, कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें, नालियों को ढक कर रखें, कचरे का निस्तारण अच्छी प्रकार से करना, ये सारी चीज़ें हमें रोगों से बचा सकती हैं। तो व्यक्तिगत स्वच्छता और सामाजिक स्वच्छता दोनों ही बहुत ही आवश्यक है ताकि हम बीमारियों से, स्पेशली संचारी रोगों से बचा जा सके। तो चलिए अब हम लोग क्विज़ की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन क्विज़ करने से पहले सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि आप लोग क्विज़ जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगी, उनके ऑप्शंस बताऊंगी, आप लोग अपनी कॉपी में उनके आंसर लिखते चलेंगे और लास्ट में हम जब उसकी उत्तरमाला यानी आंसर्स भी आपको बताएंगे तो आप अपने आंसर्स को टिक करके चेक करेंगे कि आपके कितने आंसर्स सही थे और सारे बच्चे ईमानदारी के साथ में अपने आप को जज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इंटरेस्टिंग है ये एक्टिविटी और बहुत ही मज़ेदार है। आप आंसर्स ज़रूर टिक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी प्रश्नोत्तरी का जो पहला प्रश्न है वो है, संचारी रोग को अन्य किन नामों से जाना जाता है। ऑप्शन ध्यान से सुनिएगा। क है संक्रामक रोग, ख है मौसमी बीमारी, ग है क और ख दोनों और घ है कोई नहीं। तो अपना आंसर फटाक से टिक करिए। फिर है अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संचारी रोग है। क कैंसर, ख मधुमेह, ग इंसेफेलाइटिस और घ है सूखा रोग। अपना आंसर टिक करिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नंबर 3, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान स्थित है। क देहरादून, ख नई दिल्ली, ग भोपाल में या घ लखनऊ में। नंबर 4 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है। क टीबी यानी क्षय रोग, ख कैंसर, ग एड्स, घ टाइफाइड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा वायरल रोग नहीं है। क डेंगू, ख इन्फ्लुएंजा, ग एड्स और घ टाइफाइड। अपना आंसर जरूर टिक करते रहिएगा। नंबर 6 है, रोग किससे फैलता है। क भोजन, ख पानी, ग हवा, घ उपरोक्त सभी। नंबर 7 है, टिटनेस रोग के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है। क फेफड़े, ख आंत, ग श्वास नली, घ तंत्रिका तंत्र। नंबर 8 क्वेश्चन है, रोगों से रक्षा हेतु वैक्सीन यानी टीका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। नंबर क रोनाल्ड रॉस, ख रॉबर्ट कोच या फिर ग एडवर्ड जेनर एंड घ लुई पाश्चर। जो आपको सही लगता है उस पर टिक करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? क मलेरिया, ख पायरिया, ग पेचिस, घ उपर्युक्त सभी। नंबर 10 है निम्न में से किसने सर्वप्रथम यह बताया था कि मलेरिया का वाहक मच्छर होता है? क लुई पाश्चर, ख रोनाल्ड रॉस, ग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या घ लेवरन। आप अपना आंसर टिक करिएगा। नंबर 11 है एंटीबायोटिक किसे कहते हैं? तो क इसका आंसर है एक रासायनिक पदार्थ है, या फिर ख सूक्ष्म जीवों द्वारा स्रावित होता है, या ग बैक्टीरिया को मारता है, या फिर घ उपरोक्त सभी। जो आपको आंसर सही लगता है उस पर टिक करिएगा। प्रश्न संख्या है 12। कोरोना नामक बीमारी किस वायरस या विषाणु के कारण फैलती है? तो ग है रेबीज, ख है HIV, ग है बैक्टीरियोफेज या घ कोविड-19। कोविड-19 13 क्वेश्चन नंबर है। कोविड-19 से बचाव का उपाय है क टीकाकरण, ख सामाजिक दूरी, ग मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग या घ उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है मस्तिष्क ज्वर करने वाला वायरस मस्तिष्क को संक्रमित करता है। मस्तिष्क ज्वर रोग के क्या क्या लक्षण होते हैं? क सिर दर्द, ख उल्टी आना, ग चक्कर आना या घ उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। BCG का टीका है जो क्षय रोग के से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो BCG का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है? क बेसिली कालमेट गुएरिन, ख बेसिली कोल्ड गुएरिन, ग बेसिली काफ गुएरिन या घ बेसिली कालवेटी गुएरिन। नंबर 16 क्वेश्चन है किस कारण से पोलियो में पैर पंगु और क्षीण हो जाते हैं? क है मांसपेशियों की रुकावट के कारण, या ख हड्डियों के अधपतन के कारण, ग कुछ मांसपेशियों की मौत के कारण या घ मांसपेशियों के संकुचन के कारण। प्रश्न संख्या 17 है रोगों से बचाव की सामान्य विधियां कौन सी हैं? क साफ पर्यावरण में रहना, ख साफ पानी का प्रयोग करना, ग उचित मात्रा में स्वस्थ भोजन लेना या घ उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 18 है निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है? क टाइफाइड, ख हैजा, ग एंथ्रेक्स, घ इन्फ्लुएंजा। प्रश्न संख्या 19 है यदि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो निम्न में से कौन सी बीमारी आपको हो सकती है? क कैंसर, ख कोरोना, ग उच्च रक्तचाप, घ आनुवंशिक असामान्यताएं। प्रश्न संख्या 20 है वायु द्वारा फैलने वाले रोग कौन से हैं? तो क खांसी, जुकाम या ख निमोनिया, ग क्षय रोग, घ उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 21 है बच्चे को जेई यानी जापानी इंसेफेलाइटिस का पहला टीका कब लगवाना चाहिए? तो क है 9 माह से 12 माह में, ख 6 माह में, ग 2 साल पर या घ जन्म के तुरंत बाद। 22वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोग मच्छरों के काटने से नहीं फैलता है? क फाइलेरिया, ख दिमागी या मस्तिष्क ज्वर, ग क्षय रोग और घ चिकनगुनिया। जो भी आपको सही लगता है उस पर टिक करते रहिए। बाद में हम चेक करेंगे कि कौन से आंसर्स आपके सही हैं और कौन से में आपको प्रॉब्लम है। तो क्विज की तैयारी बहुत ही अच्छे से करिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 23 है हमारा संचारी रोगों से बचाव हेतु क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो क है कूड़ेदान एवं शौचालय का प्रयोग करना, ख इधर उधर न थूकें व सफाई रखें, ग पूरी बाह वाले कपड़े व मच्छरदानी का प्रयोग या घ उपरोक्त सभी। 24वां प्रश्न है संचारी रोगों का प्रकोप किस समय अधिक होता है? तो इसका आंसर देखिए क बसंत ऋतु, ख शीत ऋतु, ग वर्षा ऋतु या हर समय समान होता है घ। तो जो भी सही लगता है टिक करें। 25वां प्रश्न है हमारे शरीर में कौन सा तंत्र है जो रोगाणुओं से लड़ता है?
क श्वसन तंत्र, ख प्रतिरक्षा तंत्र, ग रक्त परिसंचरण तंत्र या घ उत्सर्जन तंत्र। जो भी आपको इन 25 प्रश्नों के उत्तर आपको सही लगे, आपने टिक कर लिया है। अब हम इसकी उत्तरमाला आप लोगों के साथ साझा करेंगे और बहुत ही ईमानदारी से सारे बच्चे अपने अपने आंसर्स को मिलाएंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपके कितने आंसर्स सही हुए हैं। तो चलिए अब उत्तरमाला यानी कि आंसर हम देख लेते हैं कि कौन कौन से आंसर्स इसके सही हैं। तो ये आ गई हमारी आंसर शीट यानी उत्तरमाला। देखते हैं कौन कौन से प्रश्नों के क्या क्या उत्तर सही थे। मिलान करते रहिए आप। नंबर 1 का ग, 2 का ग, 3 का ख, 4 का ख, 5 का घ, 6 का घ, 7 का घ, 8 का ग, 9 का घ, 10वें का क, 11वें का घ, 12वें का घ, 13वें का घ, 14वें का घ, 15वें का क, 16वें का घ, 17वें का घ, 18वें का घ, 19 का ख, 20 का घ, 21 का क, 22 का ग, 23 का घ, 24 का ग और 25 का ख। तो ये हमारे आंसर्स हैं। सभी बच्चे अपने अपने आंसर्स के अपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखेंगे और आपको ये एक्टिविटी करने में मज़ा आया, कैसा लगा, ये भी आप ज़रूर लिखिएगा। और ध्यान से पूरे नॉलेज को गेन करेंगे और अपने आसपास लोगों को भी जागरूक करेंगे, स्वयं भी जागरूक रहेंगे ताकि हम सभी बीमारियों से लड़ सकें और इस दस्तक प्रोग्राम को सफल बना सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।